नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। हिस्ट्री पे बनाया गया जैन धर्म पर एक नया वीडियो है जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और साथ में पेन और कॉपी लेके इसको नोट डाउन भी करते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। यार दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर का होता है मतलब एक प्रकार के गुरु होते हैं। तीर्थंकर का जो अर्थ होता है जैन धर्म के गुरु माने जाते थे। इस तरह से जैन धर्म में 24 ऐसे तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और ये ही जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। चलिए इनके बारे में, इनके जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उस पर बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म में जो संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव हैं, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हैं। और यहाँ तीर्थंकर का अर्थ है जैन धर्म के गुरु, मतलब जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर माने जाते हैं एक प्रकार के इनके गुरु कहे जाते थे। इस तरह से पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और ये इनको संस्थापक भी कहा जाता है या माना जाता है। और इस तरह से पूरे 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वें महावीर स्वामी हुए, जिनके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इस तरह से अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो ऋषभदेव के बारे में है, जैसे ऋषभदेव जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका जो प्रतीक है बैल माना जाता है, और इनकी जो ज्ञान प्राप्त हुई थी वो प्रयाग में हुई थी। ये इनके बारे में कुछ तथ्य हैं। जन्म इनका अयोध्या में हुआ था और प्रतीक बैल माना जाता है, और ज्ञान प्राप्त इनका प्रयाग में हुआ था। इस तरह से ऋषभदेव कहा जाता है। ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे कौन से जैन गुरु हैं जिनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। ऐसे ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर है जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। आप लोग जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, जिनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है, और ऋग्वेद में भी ऋषभदेव जी का नाम आता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर के, जैसे 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे दूसरे तीर्थंकर हुए अजीतनाथ, प्रथम थे ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ हुए, और 19वें मल्लीनाथ हुए। इस तरह से 22वें अरष्टनेमी हुए। अरष्टनेमी 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ये इन्होंने ही, अरष्टनेमी जी ने ही सबसे पहले अहिंसा का सिद्धांत दिया था, मतलब हिंसा न करना सबसे पहले अरष्टनेमी ने ही बताया था। और ये जो थे वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे। अरष्टनेमी जी वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे। ये थे 22वें। 23वें की बात करें, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ होते हैं। इनके बारे में कुछ तथ्य है, जैसे ये इनका जन्म हुआ था बेलूपुर वाराणसी में, जो आपके यूपी में पाया जाता है। ये स्थान वाराणसी काशी जिसे कहा जाता है, और प्रतीक इनका था षटकर। इस तरह से ये पारसनाथ थे। ये पारसनाथ जी ने चतुर्थ शिक्षा का उपदेश दिया था। 4 शिक्षा का उपदेश पारसनाथ जी ने दिया था। चतुर्थ का अर्थ होता है, चतुर्थांग का अर्थ होता है चतुर्थ नियम, जिसका अर्थ होता है चतुर्यम। और चतुर्यम मतलब यह है, इन्होंने 4 शिक्षा के उपदेश दिए थे। वे हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 शिक्षा का जो उपदेश दिया था वो पारसनाथ ने दिया था। सत्य का मतलब है सदैव सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब है कोई भी हिंसा न करना, है ना, और अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, किसी भी वस्तु की जो है चोरी न करना। उसके बाद अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह न करना। संग्रह न करना मतलब मानव अपने जीवन में मोह माया के बंधनों में बंधा होता है। वो तमाम प्रकार के चीज़ें वो ग्रह करता जाता है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, पैसा हो गया, और भी ऐसे चीज़ें जिसको उस लालच बनी रहती है। इन्होंने पारसनाथ जी ने कहा कोई भी चीज़ हमें संग्रह नहीं करनी चाहिए, उसको हमें त्याग देना चाहिए।
ये 4 सिद्धांत पारसनाथ जी ने दिया था। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो पारसनाथ जी थे। और इन चारों के अतिरिक्त एक ब्रह्मचर्य ब्रह्म शिक्षा जोड़कर महावीर ने पंच महाव्रत शिक्षा का सिद्धांत बताया। ये 4 के अतिरिक्त अगर इसमें हम ब्रह्मचर्य जोड़ दिया जाए, ब्रह्म जोड़ दिया जाए, तो वो महावीर स्वामी जी के सिद्धांत हो जाएंगे, जिन्होंने वो अपने पंच महाव्रतों में बताया था। बताया जा रहा है महावीर स्वामी ने इसमें 5वीं शिक्षा ब्रह्म को जोड़कर पंच महाव्रत की शिक्षा दिया। मतलब महावीर स्वामी जी ने भी सत्य को सही माना, अहिंसा को भी सही माना, अस्तेय को भी सही माना, अपरिग्रह को भी सही माना, लेकिन इन्होंने एक शिक्षा और जोड़ दिया, ब्रह्म। उन्होंने कहा ब्रह्म से सॉरी दोस्तों, थोड़ा लाइट चली गई है, 1 मिनट बाद हमारे भी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 23वें पारसनाथ जी हुए। इन्होंने शिक्षा के 4 उपदेश दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इसी में महावीर स्वामी जी ने 5वीं शिक्षा ब्रह्म को जोड़कर पंच महाव्रत शिक्षा का उपदेश दिया। इस तरह से पारसनाथ और 23वें हुए और प्रथम हुए ऋषभदेव। इस तरह से टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। इनका मूल नाम वर्धमान था, प्रतीक सिंह, और जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। उसके बाद अगर बात करें इनका जन्म स्थान कुंडग्राम में हुआ था, जिन्हें कुंडपुर भी कहा जाता है। बसात जो वैशाली के पास है, ये इनके जन्म स्थान है। कहीं कहीं किताबों में कुंडग्राम मिलता है, कहीं कहीं कुंडपुर मिलता है, कहीं बैसाद मिलता है। बैसाद जो वैशाली में है, ये महावीर का जन्म मतलब 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और स्थान है कुंडग्राम। और इनके पुत्री की बात करें, अड़जा नामक पुत्री थी, और उनके दामाद का नाम जमाली था, जो इनके प्रथम अनुयायी भी कहा जाता है। जमाली महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी भी था। पिता सिद्धार्थ थे, जो जात्रिक वंश से बिलोंग करते थे। पिता सिद्धार्थ जात्रिक वंश थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और ये जो है इनकी गृह त्याग की बात की जाए तो 30 वर्ष की उम्र में जो है अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से अपना गृह त्याग कर देते हैं। नंदिवर्धन इनके बड़े भाई थे। गृह त्याग इन्हीं की अनुमति से इन्होंने गृह त्याग किया था। ज्ञान प्राप्त की बात की जाए इनका जो ज्ञान प्राप्त है, ये जम्भी ग्राम ऋषपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ये वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है महावीर स्वामी किस वृक्ष के नीचे अपनी ज्ञान की प्राप्त की थी, और साल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद वैशाख सुदी दशमी दिन इन्होंने कैवल्य की प्राप्त की। मतलब वह दिन था वैशाख सुदी दशमी के दिन ही कैवल्य की प्राप्त की। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान। इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? साल वृक्ष के नीचे, जम्मी ग्राम का नाम जम्मी था। ऋषपालिका नदी के तट पर एक साल नामक वृक्ष हुआ करता था। वहाँ पे इन्होंने काफी दिनों तक तपस्या की, और अंततः वहाँ इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की। कैवल्य का अर्थ होता है जैन धर्म में ज्ञान। और इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। राजगृह के वितुलाचाल पहाड़ी पर अर्धमगधी प्राकृत भाषा में 11 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ? राजगृह में। यही 11 ब्राह्मण लास्ट में जाकर क्या कहा? 11 गणधर कहलाए। ये था 11 गणधर जो थे ब्राह्मण हुआ करते थे, जो महावीर स्वामी के कही गई बात का ज्ञान के रूप में अर्जन किया करते थे। दोस्तों इस तरह से महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अधिकतर प्रश्न महावीर स्वामी से पूछे जाते हैं,
और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे ऋषभदेव। और इनका दूसरा नाम, ये किस दूसरे नाम से जाने जाते थे? आदिनाथ के नाम से जाने जाते थे। और कई बार ये पूछ लेता है, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है जैन धर्म में गुरु। मतलब जैन धर्म में जितने भी गुरु हुआ करते थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था। प्यारे दोस्तों, अभी आप 1 मिनट रुकेंगे, महावीर स्वामी के बारे में और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, उस पर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम और आप अभी देखें कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म स्थान कहाँ था, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनके बच्चे का क्या नाम था, इनके दामाद का क्या नाम था। तो अब इस तरह से हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी की शिक्षाएं के बारे में, उन्होंने किस तरह से शिक्षा के बारे में बताया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों, महावीर शिक्षाएं। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की शिक्षा दी। इन्होंने शिक्षा के 2 वर्गों में विभाजित किया था। पहला भिक्षुओं के लिए, दूसरा गृहस्थ के लिए, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए, और दूसरा जो भिक्षा मांग खाना या अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनके बारे में शिक्षा बताया था। पंच महाव्रत में भिक्षुओं के लिए उन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे शिक्षा के। पहला ये था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और लास्ट ब्रह्मचर्य। जैसे अभी आप पार्श्वनाथ जी ने शिक्षा के 4 सिद्धांत दिए थे, उसी में इन्होंने एक शिक्षा का एक सिद्धांत और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। इन्होंने कहा सत्य भी सही है, शिक्षा मतलब मानव के जीवन में मोक्ष प्राप्त के लिए सत्य बहुत ही जरूरी होता है, जिस तरह से पार्श्वनाथ ने बताया था। बिल्कुल उसी तरह से अहिंसा भी मानव के मोक्ष प्राप्त के लिए, अहिंसा भी एक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रास्ता होता है। इसी तरह अस्तेय, जिसका अर्थ होता है चोरी न करना। यदि मानव अपने जीवन में कोई भी वस्तु चोरी कर रहा है या तो वो मतलब वो मोक्ष की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि वो दूसरे रास्ते की मतलब एक गलत रास्ते के लिए जा रहा है। इसी तरह परिग्रह, जिसका अर्थ होता है संग्रह न करना, किसी भी वस्तु का हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है जब भी मानव हो तो वो ब्रह्मचर्य जैसे जीवन व्यतीत करे और उसको जो है अपने व्यवहार में इन सारे गुणों का समावेश करे और जगह जगह जाकर शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा दूसरों को प्रदान करे। इसी तरह इन्होंने पंच महाव्रत में गृहस्थों के लिए सेम वही चीज़ें इन्होंने लागू किया है। सत्यार्थ व्रत, अहिंसार्थ व्रत, अस्त्यार्थ व्रत, अपरिग्रहार्थ व्रत और ब्रह्मचर्यार्थ व्रत। मतलब अगर मानव गृहस्थ में प्रवेश किया है तो इन 5 महाव्रतों का पालन करके वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, प्रश्न यहाँ से ये पूछता है कि महावीर स्वामी ने शिक्षा के कितने उपदेश बताए हैं? तो महावीर स्वामी ने शिक्षा के 5 उपदेश बताए। इसी तरह प्रश्न पूछेगा कि पार्श्वनाथ जी ने शिक्षा के कितने उपदेश बताए थे? पार्श्वनाथ जी ने शिक्षा के 4 उपदेश बताए थे। तो इस तरह से ये इनकी शिक्षाएं थी। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर स्वामी के या जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में बताइए। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर दर्शन का प्रादुर्भाव होना चाहिए और उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, कई एग्जाम में पूछा है। और जैन धर्म की संगीतियों के बारे में बात करें, प्रथम संगीति 3री सदी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। प्रथम संगीति 3री सदी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। दूसरी सदी 5वीं सदी ईसा पूर्व में वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में दूसरी संगीति की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ पे आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में। दूसरी संगीति जैन धर्म की आयोजित किया गया था वल्लभी में।
प्रथम संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरे संगीति के अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है कि जैन साहित्य में क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें आगम में या जैन साहित्य में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं और 6 छेद सूत्र हैं। इसके अलावा 4 मूल सूत्र हैं। ये जैन साहित्य में मिलते हैं। सबसे जरूरी आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और इन सब का संकलन अर्धमगधी भाषा में प्राकृत भाषा में किए गए थे। अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा में इन सभी का संकलन किया गया था। 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, इन सब की जो संकलन है वो प्राकृतिक भाषा में की गई थी। अब बात करें इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो महावीर स्वामी से रिलेटेड है। खजुराहो एक स्थान है जो छतरपुर मध्य प्रदेश में है। यहाँ चंदेल राजाओं ने शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। चंदेल राजाओं ने शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसी तरह एक सोनगिरी स्थान है जो दतिया मध्य प्रदेश में ये भी है। यहाँ 108 जैन मंदिर हैं। दतिया मध्य प्रदेश में टोटल 108 जैन मंदिर पाए गए हैं। इसी तरह एक स्थान और दिलवाड़ा है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो माउंट आबू राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। बात करते हैं यहाँ चंदेल राजाओं के सामंत विमल शाह। दिलवाड़ा के जैन राजाओं के सामंत विमल शाह ने सफेद संगमरमर से जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत बार पूछा गया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किन पत्थरों से करवाया गया था। वो संगमरमर से करवाया गया था। और इस संगमरमर से जैन मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन थे, चंदेल राजा सामंत विमल शाह थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से अगला पॉइंट है जैन शब्दावलियाँ। जैन धर्म में क्या क्या शब्दावलियाँ यूज किया गया, जैसे संश्लेषणा। जैन धर्म में एक शब्दावली आती है संश्लेषणा, जिसका अर्थ होता है अनशन के द्वारा प्राण त्याग देना। मतलब बिना खाना पीने किए प्राण को त्याग करना क्या कहलाता है, संश्लेषणा कहलाता है। इसी तरह संधारा, जैन समाज को संधारा कहा जाता है। इसी तरह जैन मठ को वसात कहा जाता है। ये थे दोस्तों महावीर स्वामी या जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें हमेशा इसको याद कर लेना चाहिए, नोट करके रख देना चाहिए। जब भी कोई एग्जाम आए एक बार इसको आप रिपीट करके एग्जाम में जाइए। अधिकतर जो प्रश्न आते हैं ये जो बताया गया है यहीं से आते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ के जाना नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर जैन धर्म आपको समझ में आया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आगे हम और भी अच्छा वीडियो बना सकें। दोस्तों ये था जैन धर्म के बारे में। अब अगला वीडियो हमारा बौद्ध धर्म पे होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो के लिए आपको वेट करना होगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरा एक ही प्रयास है आप लोगों को इस तरह से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना। जो विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि इस लॉकडाउन की घड़ी में हम इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। धन्यवाद।